मध्य प्रदेश में भाजपा ने 163 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भाजपा ने उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतकर न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि कांग्रेस को भी ऐसी हार की कतई उम्मीद नहीं थी। भाजपा की यह जीत मोदी फैक्टर की वजह से है या लाडली बहना की वजह से, इस पर भी बहस जारी है। बहरहाल जो भी हो, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। बावजूद इसके लगातार 2 चुनाव से विधानसभा चुनाव में धार जिले में भाजपा का जादू क्यों नहीं चल पा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से सिर्फ 1 सीट पर ही भाजपा को जीत नसीब हुई थी और 2023 में तमाम लहर और मोदी शिवराज फैक्टर के बावजूद सिर्फ 2 ही सीटों पर भाजपा जीत पाई है, धार और धर्मपुरी। जबकि धर्मपुरी मात्र 356 वोटों से जीती गई सीट है। इसके अलावा जिले की सबसे बड़ी हार बदनावर में भाजपा की हुई है, जहां से उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भंवर सिंह शेखावत से हार का सामना करना पड़ा है। जबकि पूरे जिले में भाजपा का कहीं पावर सेंटर था तो वो था बदनावर, जहां से एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, भाजपा के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित तमाम मोर्चों के अध्यक्ष बदनावर से होने के बावजूद भाजपा को यहां से करारी हार मिली है। आखिर क्या वजह रही कि वर्षों से लोकप्रिय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भाजपा की ऐसी लहर में भी हार का मुंह देखना पड़ा? यहाँ मोदी और शिवराज तथा लाडली बहना का जादू क्यों नहीं चल पाया? क्या भाजपा ने ही भाजपा को निपटा दिया? क्या भाजपा कांग्रेस से भाजपा में आए राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को नहीं बचा पाई? ऐसे कई सवाल अब उठ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर दत्तीगांव समर्थक सीधे तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मंगलवार रात भी कुछ समर्थकों ने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो क्या जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है इस हार के लिए, जो अपने गृह क्षेत्र की सीट ही जहां से 2 मंत्री होने के बावजूद भी नहीं जिता पाए? या क्या किसी बड़े नेता ने यहां भाजपा को जिताने के कोई प्रयास नहीं किए? इसके साथ ही मंडी बोर्ड के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल की भूमिका भी इस चुनाव में संदेह के घेरे में है, या इस हार के जिम्मेदार खुद दत्तीगांव है, जिनकी पटरी कभी भाजपा नेताओं से नहीं बैठी और भरे चुनाव में पाटीदार समाज से भी पंगा लिया। मध्य प्रदेश में भारी भरकम जीत से ज्यादा चर्चा बदनावर में भाजपा की हार की है और इसे सीधे तौर पर भाजपा की अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यहां टिकट के कई दावेदार थे और अमूमन ऐसी ही स्थिति सिंधिया समर्थक कई विधायकों के साथ प्रदेश में रही, जिनमें उनके कई बड़े समर्थक जो कि मंत्री थे वे चुनाव हार गए। सिंधिया लगभग 2 दर्जन विधायकों को अपने साथ लेकर सत्ता बदलने आए थे और अब इस चुनाव में 1 दर्जन भी विधायक वे नहीं बचा पाए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाजपा की ऐसी लहर में भी गाज सिर्फ सिंधिया समर्थकों पर ही गिरी है क्या? ये महज इत्तेफाक है या और कुछ? आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। डिस्कवर न्यूज़ के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट।